अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसकी 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों से पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिनी मुड़ना और ना बाई मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां सब तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, आज की वचन, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर। मेरे परमेश्वर पिता, आपने कहा प्रभु यहोशू से कि तेरे जीवन भर में कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, और जैसे मैं मूसा के संग चला वैसे मैं तेरे संग संग चलूंगा। कहा परमेश्वर पिता, जो देख रहे सुन रहे परमेश्वर पिता, आज प्रभु तेरे आत्मा जाए इनके संग संग प्रभु, इनको चलना सीखा, बोलना सीखा, देखना सीखा, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना करना सीखा, मजबूत बना दृढ़ कर मेरे परमेश्वर पिता। कोई भी आपके प्रेम से वंचित ना रहे प्रभु, लेकिन इनके संग तेरा दूत रहे, इनको सिखाए समझाए पिता, और तेरे राज्य के वारिस बने ऐसा होने दे परमेश्वर पिता, ताकि हर कामों में सफलता पाए, जयवंत पाए, तेरे नाम की गवाही दे, ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा सौंपते हैं, पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब परमेश्वर यहोवा ने इजराइल लोगों को 40 लोगों को छुड़ा कर लाया, तो वहां जो वृद्ध लोग थे और जो मूसा था या हारून था, सभी लोग क्या कि वो रास्ते में ही निपट गए। हालेलुया। और जब रास्ते में वो सारे लोग मर गए, तब परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कहा कि उठ और कमर बांध दृढ़ हो जा, और तेरे सामने जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की मैंने शपथ खाई इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तू इन्हें करेगा। इतना कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिनी मुड़ना और ना बाएं। चाहा तब जहां जहां तू जाएगा वहां सब तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि जो व्यवस्था जो आज्ञा मैंने मूसा को दिया है, उस आज्ञा को मानने में तो चौकसी करना, और ना उसके दाएं मुड़ना ना कभी बाएं मुड़ना। और जब तू इस प्रकार से वचनों का पालन करके आज्ञाकारिता में चलेगा, तो तू हर एक काम में सफलता पाएगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कहा कि तेरी इस व्यवस्था की पुस्तक तेरी चित्त कभी ना उतरने पाए, लेकिन इसके ऊपर रात दिन ध्यान करना है। और जब तू इस पे ध्यान करेगा, लिखो के वचनों के ऊपर चलेगा, इसके अनुसार चौकसी करेगा, तो हर काम में सफलता पाएगा और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान करना है, रात दिन उसके ऊपर वचनों पे ध्यान करना है, उसे पढ़ना है, उसे प्रार्थना, उसे विनती करना है, उसकी उपासना करना है, ताकि हम हर कामों में सफल पाकर प्रभावशाली बने यहोशू की तरह। क्योंकि मैं तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि तू जहां जहां तू जाएगा वहां मां तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से वायदा किया कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू मेरे वचनों का पालन करेगा, मेरी आज्ञाओं पे चलेगा, तू दृढ़ता से चलेगा, तू भय ना खाएगा, तू कच्चा मन नहीं करेगा, लेकिन मुझ पर विश्वास करेगा, मूसा की तरह मेरे वचनों पर चलता रहेगा, चौकसी करता रहेगा, तो मैं तेरे संग संग रहूंगा और तुम्हें हर कामों में सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा। तो मेरे अजीजों,
हाँ, पर मुझे भी उस खुदावन के ऊपर विश्वास कि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरा चरवा, यहोवा मेरे जीवन में कोई घटी नहीं होने देता है, यहोवा मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि यहोवा ने कहा है कि मैं तुम्हारे निमित्त अपने दूतों को भेजूंगा ताकि तुम्हारी रक्षा करे। भजन 27 के अंदर लिखा हुआ है। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वचनों को नहीं पढ़ते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं पालेंगे, तब हम क्या करते हैं, भटक जाते हैं और उस वचन से तोड़फोड़ करने के कारण हम उस प्रभावशाली नहीं बन पाते, लेकिन नीचे गिर जाते हैं। इसलिए आप और मुझे यदि ऊपर उठना है, आत्मीयता बढ़ना है, तो हमें रात दिन परमेश्वर के वचनों पे ध्यान करना है, उससे प्रार्थना करना, उसके वचनों पे चलना है, ताकि हम प्रभावशाली बनकर प्रभु के प्रभावशाली काम करके लोगों को परमेश्वर को बढ़ा सके, लोगों को परमेश्वर खींच कर लाकर निकाल सके उस अंधकार से, और यहोवा हमारे संग से चलकर उसके खुदावन की गवाही को दे सके। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर जो देख रहे सुन रहे मेरे पिता, आज के वचन आज की प्रार्थना के द्वार पिता प्रभावशाली होने पाए। आज से ये प्रार्थना करने वाले बने, आज से वचन पढ़ने वाले बने, आज से प्रभु इनके चित्त से पिता आपकी व्यवस्था की पुस्तक अभी आपकी सॉरी परमेश्वर पिता इनके मन में पिता आप तेरा वचन बना रहे प्रभु जी, इनका मन प्रभु तेरे वचनों की व्यवस्था के ऊपर से चित्त से कभी उतरना ना पाए, लेकिन उसके ऊपर रात दिन ध्यान करने वाले बन जाए, प्रार्थना करने वाले बन जाए, वचन पढ़ने वाले बन जाए, तेरे राज्य के वारिस बन जाए। सो तो बना पिता, हरि को मजबूत दृढ़ बना परमेश्वर पिता। तूने याकूब से कहा कि मैं तेरे संग संग चलूंगा और मैं तेरी सहायता मदद करूंगा, वैसे पिता आज तेरे दूत इनके संग संग जाए, इनकी मदद कर, इनको सहायता कर, अंधकार से बाहर निकाल, बीमारी से बाहर निकाल, समस्या से बाहर निकाल। आज से ये जीवंत होकर पिता और तेरे नाम की गवाही दे मेरे पिता। हरि आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुन आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन द्वारा प्रभु आप सबसे बातें किया होगा और आज सब दृढ़ता के साथ चलेंगे और आज से आपके साथ आपके परमेश्वर का दूत है। और विश्वास करें और इस वचन को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो मिलते सबको। जय मसीह की।